हिंदुस्तान के स्कूल में मजार के जरिए लैंड जिहाद चल रहा है तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म। इस मामले में चौतरफा घिरी बांग्लादेशी सरकार अब धर्म गुरुओं से मुलाकात का ड्रामा कर रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत के प्रेशर के बाद मोहम्मद यूनुस ने हिंदू धर्म गुरुओं से मीटिंग के बाद ऐसा क्या कह दिया कि एक बार फिर यूनुस का एक्शन सवालों के घेरे में आ गया। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इंटरनेशनल ड्रामेबाज कैसे बने मोहम्मद यूनुस। पाप धुलने के लिए लिया हिंदू धर्म गुरुओं का सहारा। हीरो बनने की कोशिश में जुटा हिंदुओं पर जुल्म का विलेन। हिंदुओं पर जुल्म का विलेन और बांग्लादेश सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। इसकी डिटेल आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बने मोहम्मद यूनुस पर इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त काफी हाई है। फिलहाल बांग्लादेशी हुकूमत तीन तरफा घिर चुकी है। पहले भारत ने हिंदुओं की सुरक्षा की बात की, उसके बाद ब्रिटिश संसद में बांग्लादेश का मुद्दा उठा। अब अमेरिका ने यूनुस सरकार पर प्रेशर बनाया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्गरेट मैकलाउड ने बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि अमेरिका लगातार बांग्लादेश के हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है। अमेरिकी सरकार बहुत चिंताजनक समझते हैं ये खबरें जो हम अभी बांग्लादेश से आ रही हैं और हम ध्यान से देखते हैं। हमारी उम्मीद है कि हर एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र में अपने धर्म और अपने विश्वास के मुताबिक अपनी जीवन जी सके। हम यही फिक्र हमारे सभी साझेदारों के साथ बात करते हैं, जिनमें से इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश भी शामिल है। हर दिन हर मिनट हिंदुओं को डर के साए में जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने वाले यूनुस का सबसे नया ड्रामा सामने आया है। कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुके मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की सटीक जानकारी मांगने का नाटक किया है। हिंदू धर्मगुरुओं से मिले यूनुस। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हमलों के बीच मोहम्मद यूनुस ने हिंदू धर्मगुरुओं के साथ अहम मीटिंग की। इस दौरान यूनुस ने जानबूझकर अनजान बनने का रोल बखूबी निभाया। यूनुस ने कहा कि विदेशी मीडिया की रिपोर्ट देखकर उनके मन में कई तरह के सवाल उठे। यूनुस ने कहा कि उन्होंने धार्मिक गुरुओं से सटीक जानकारी मांगी है। हिंदू समुदाय पर हमला रोकने के लिए सहयोग और सुझाव भी मांगा है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हिंदुओं पर हमले का मामला सामने जरूर आया है, लेकिन सच्चाई और विदेशी मीडिया में छप रही खबरों में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके ऊपर जो भी जुल्म हुआ है उसको सभी दुनिया देख भी रही है टीवी के ऊपर, और उसका लगातार उस चर्चा में भी न्यूज़ में बना हुआ है। और अगर ये यूनुस साहब के साथ ये टैग हमेशा जुड़ा रहेगा। हिंदू धर्मगुरुओं से मुलाकात के दौरान यूनुस ने कई चौंकाने वाली बातें कही। यूनुस ने कहा कि मुझे लगता है कि बांग्लादेश के ज्यादातर लोग मुझसे सहमत होंगे कि मतभेदों के बावजूद हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं। बांग्लादेशी सरकार के इरादों पर शक शुबा की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार आधिकारिक सूचना से भी कोई फायदा नहीं होता। यूनुस ने धर्मगुरुओं से कहा कि हमें बताइए कि हमें सटीक जानकारी कैसे मिलेगी। अगर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो इस तरह की घटनाओं की जानकारी तुरंत जुटानी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश के सभी नागरिकों के पास समान अधिकार हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाए। अब आपको समझाते हैं कि मोहम्मद यूनुस कैसे बेधड़क, बेझिझक झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। बांग्लादेशी सरकार के मुखिया ने जो कहा उससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। सरकार, प्रशासन, इंटेलिजेंस, पुलिस, कोर्ट सब आपके हैं, आपकी सुनते हैं और हिंदुओं को सताने, उन पर जुल्म और अत्याचार की रिपोर्ट आपको हिंदू संगठन मुहैया कराए। क्या बात है यूनुस साहब।
मोहम्मद यूनुस के इस ड्रामे पर सिर्फ एक बड़ा सवाल बनता है, क्या कोई भी हिंदू या हिंदू संगठनों से जुड़े लोग अगर बांग्लादेशी सरकार को रिपोर्ट देते हैं तो क्या वो सेफ रहेंगे? जिसके खुद के हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं, क्या वैसी सरकार कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलने वाले विसल ब्लोअर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी? मोहम्मद यूनुस काफ़ी चिंतित नज़र आते हैं, क्योंकि पिछले दिनों उनकी जो एक इमेज थी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या एनजीओ सम्राट, जिसमें उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला, वो इमेज अब उनकी काफ़ी खतरे में नजर आ। यूनुस का इमोशनल ड्रामा। धर्म गुरुओं से मुलाकात के दौरान यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहार में सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं, जिससे ये कार्यक्रम राष्ट्रीय त्योहार में बदल जाता है। मोहम्मद यूनुस ने धर्मगुरुओं से दुर्गा पूजा के मौके पर ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर की यात्रा का जिक्र भी किया। 5 अगस्त को हसीना की अवामी लीग सरकार गिरने के बाद मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को 50 जिलों में 200 से ज्यादा हमलों का सामना करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।